ये आज का न्यूज़पेपर है और एक आर्टिकल लिखा था इसमें और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनली मुझे ये आर्टिकल लगा कि जिसमें ये बताया गया था कि कैसे आजकल जो कैश ट्रांसफ़र की स्कीम्स होती है स्पेशली वुमेन को टारगेट जो किया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ओके वो इलेक्शन में जीत रही हैं। ठीक है, अब वो इलेक्शन में जीत रही है, उनका क्या मोटो होता है, कैसे वो इस टेक्निक को यूज़ करती हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान होता है देश को। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में ओके ये जो आर्टिकल है ये दो स्कॉलर के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए आप, first is Abhijit and this one is okay, these two are and they had written this article and it is very beautiful article guys, so I think that मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मैं इस आर्टिकल को रिलेट करूंगा हमारे अपने हिमाचल से। ओके, किस तरह से हिमाचल में भी इन पॉपुलिस्टिक स्कीम्स का यूज़ किया जाता है। ओके, वुमेन्स को मैनिपुलेट, उनको ल्योर किया जाता है। ठीक है, कि आप, हम आपको ये देंगे तो आप हमें वोट दीजिए, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सी मैं इस आर्टिकल को रिलेट करूंगा हिमाचल प्रदेश के साथ। ओके, बिकॉज हमारे हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ है। वॉट एवर इज रिटन इन द आर्टिकल, थ्रू दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर मैनिपुलेटिंग और यू कैन से ल्यूरिंग द वुमेन्स इन द हिमाचल प्रदेश। ओके, सी ये आर्टिकल बोलता है पहले कि जो अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में इलेक्शंस हुए और उनसे जो जीतकर पार्टीज आई हैं, ओके, उनमें सबसे जो कॉमन चीज़ ये पाई गई कि उनकी जो पॉपुलिस्टिक स्कीम्स थी, ओके, महाराष्ट्र और झारखंड से जीतकर जो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, ठीक है, उनमें कॉमन चीज़ क्या थी कि वुमेन्स को उन्होंने टारगेट किया था। ठीक है, वुमेन्स को कैसे टारगेट किया, उनके लिए स्कीम्स निकाल दी। और वो स्कीम्स किस तरह की है कि जिसके थ्रू वो 1500, 1000 वट एवर, ओके, कह सकते हैं आप, एक सर्टेन अमाउंट का मनी होगा, वो वुमेन्स के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में भेजेंगे। ओके, जिससे वो वुमेन्स क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। वो ये सोचेगी कि ओ माय गॉड, दिस पॉलिटिकल पार्टी इज थिंकिंग अबाउट अस। ओके, और यही हुआ है अभी। देखिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, ओके, उन्होंने एक स्कीम निकाली जस्ट बिफोर द इलेक्शन। उन्होंने बोला कि अगर हम पावर में आए तो हम ये करेंगे। क्या है वो, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, वो 1500 रुपये पर महीने उनके आधार कार्ड लिंक जो बैंक अकाउंट होगा उसमें डालेंगे। ओके, जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगी। ओके, अब झारखंड में भी ऐसी जो ऑपोजिशन स्टेट रूल है, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही निकाला गया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इन अगस्त विच ऑफर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपीज टू द एलिजिबल वुमेन्स। ओके, ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखेंगे और उसके अंदर जो भी एलिजिबल होंगी उनको ये मिल जाएगा। ओके, और एक्सिस बैंक, ये जो एक्सिस बैंक आप जानते हो, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 14 स्टेट, 14 प्रदेश की सरकारें हैं जो ऐसी स्कीम्स को लागू करती हैं। ओके, और ये अभी भी लागू हो रही हैं हमारे इंडिया में। ओके, 14 स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, अब देखिए मैं इसको आप थोड़ा एनालाइज करता हूं। देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड के अभी इलेक्शन और 14 स्टेट्स जो है जहां पे ये ऑलरेडी है ऐसी स्कीम्स, ओके, जहां पे वुमेन्स को टारगेट किया जाता है। सी, टारगेट करने का मतलब है कि वुमेन्स वोटर को, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि वाई द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, एंड समटाइम्स वी सी द सेंट्रल, जो आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो भी ये चीजें, ये टेक्निक अपनाती है। क्यों ऐसा क्या चेंज आ रहा है हमारे समाज में। ओके, और दूसरी बात ये आ रही है, ये जो पैसा दे रहे हैं, ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उन महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में, इसका क्या फायदा हो रहा है, या सिर्फ यही है कि मान लीजिए मेरा शरीर है, ओके, मेरे फेस है ये, ठीक है, मुझे फेस पे एक पिंपल हो गया यहाँ पर, ओके, तो वो सरकार क्या बोल रही है, ये लो एक क्रीम है, ये लगा लो, विदाउट नोइंग दैट कि इसके बॉडी में क्या पता कोई गंदगी होगी, कोई रॉन्ग प्रोसेस हो रहा होगा जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। नो, वो सिर्फ आपको क्रीम दे रहे हैं, ये से 1500, 1000 रुपये के रूप में, ये लो क्रीम लगा लो और बस अपना पिंपल गायब करो। आपकी बॉडी में चाहे जो मर्जी हो जाए, उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, 14 स्टेट्स में ये, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, उसने, मैं देखिए दोस्तों, मैं आई वांट टू क्लियर वन थिंग, मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग दैट आई एम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, सी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई, ठीक है, और जब इन्होंने बोला कि हम लोग वुमेन्स को देंगे 1500 जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आएगी। ओके, अब 1500 रुपये देंगे ये हर वुमेन्स को, और उस टाइम पर हमने बहुत सारी वुमेन से ऐसे ही इंटरेक्शन किया था, तो उन्होंने बोला कि वाह यार, कांग्रेस तो हमारे को 1500 दे रही है, ठीक है, और ये जो दूसरी सरकार है तो हम लोग कुछ देती ही नहीं थी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बीजेपी नहीं देती, वो भी ऐसे ही कुछ जैसे कि ऐसी स्कीमें चलाते हैं जिससे वो उनको बेनिफिट करें। बट ये जब पर्सपेक्टिव बनाया गया था, ओके, और दूसरा हिमाचल प्रदेश ने क्या बोला, ओपीएस लगाएगी। जब अभी इलेक्शन हो रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली के हिमाचल प्रदेश में, ओके, लास्ट टाइम जब हुए, तो इन्होंने वो गेम खेली कांग्रेस ने, जो भी जिसकी गवर्नमेंट, यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी, मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे उनकी पॉपुलिस्ट स्कीम का इंपैक्ट पड़ता है वुमेन्स की मेंटेलिटी पे। अब देखिए, उन्होंने बोल दिया कि 1500 रुपये हम अपनी हर एक बहन को देंगे, जो भी होंगी, जो स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगी। ठीक है, अब ओपीएस के लिए भी बोल दिया कि जो इंप्लॉइज होंगे जिनको ओल्ड पेंशन मिलेगी वो भी। अब देखिए, इतना पैसा वो डाल रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है गाइस, अब बात करते हैं कि जो वुमेन्स जिनको ये एलिजिबल बना रहे हैं, जिनको ये बोल रहे हैं कि ये वुमेन्स एलिजिबल होंगी, ये वुमेन्स हैं कौन वैसे? ये वही वुमेन्स होती है, ना तो ये उतनी लिटरेट होती हैं, ओके, ना ये उतनी एजुकेटेड होती हैं, ना इनको उतना एक्सपीरियंस होता है। इसमें पहले से क्राइटेरिया रखेगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये हो, वो हो, तो आपको ये नहीं मिलेगा, ओके, ये आपको नहीं।
कहने का मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर टारगेटिंग द वुमेन्स जो उतना इंटेलेक्चुअली डिसीजन नहीं ले पा सकती हैं कि मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए, ठीक है। और ये वुमेन सिर्फ इतना ही सोच पाती हैं कि जो इनके लिए फाइनेंशियल प्रॉफिट देगा, इनको पैसे देगा, वो कैसी पॉपुलिस्टिक स्कीम्स के। अगर देखिए, जब कोई भी व्यक्ति उतना एजुकेटेड नहीं होता है तो वो इंस्टेंट रिजल्ट में विश्वास रखता है इंस्टेड ऑफ रीजनेबल थिंकिंग बिहाइंड दैट कि व्हाई आई एम वोटिंग दिस थिंग। ओके, सी मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स हमारे हिमाचल में बहुत भोली होती है, ठीक है। वो सोचती है कि वाह यार, ये सरकार हमारे बारे में सोच रही है, 1500 रुपए दे रही है, ओ माय गॉड, हम चलो इसको वोट देते हैं, ठीक है। और इसी सर्कल में देखिए, ये जो सर्कल चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, वुमेन्स को ट्रैप कर लिया और सरकार, उनको भी सरकार आ गई, ओके। और इस वजह से क्या करती है, वो जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपने लॉन्ग टर्म जो उसकी होती है, जैसे कि स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, उस पर फोकस नहीं करती, ओके। और यही अप्लाई हिमाचल में भी ओपीएस एंड ये जो 1500 का चला था, और उसी वजह से देखिए आज क्या हालत है हिमाचल प्रदेश की, ओके। बहुत बुरी हालत है फाइनेंशियली। मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। ये तो मैंने बता दी कि कैसे स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, ओके। अब बात करते हैं कि जैसे why these political parties are targeting only the women's, okay, ऐसा क्यों, why these are targeting women's? See guys, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ओके, कि जो वुमेन्स का रेशो है, ओके, इन द पॉलिटिक्स, इन द इलेक्शन में जो हुआ वो 947% था 1962 में, ओके। 1962 में 47% वुमेन्स वोट करती थी, ओके, और वो बढ़कर कितना हो गया 66% 2024 में। अब 66% वुमेन्स क्या कर रही हैं, वोट दे रही हैं। पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज करती थी कि मेंस का रेशियो ज़्यादा था, ओके, वोटिंग में, जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत थी, बट अब वुमेन्स एजुकेटेड भी हो रही हैं और वो इंडिविजुअलिटी भी आ रही है उनमें, और वो क्या हो रहा है, उनका रेशियो भी बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्शन में वोट देने में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस सेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं, वुमेन्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए ऐसी स्कीम्स निकालते थे। बिकॉज देखिए, ये हमारे देश की ना, कह सकते हैं कि ये एक चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। वो चीज़ क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी, मेल एंड फीमेल, ओके। इनको पता है कि फीमेल, देखिए आप देखेंगे हमारे जो लिटरेसी रेट है उसमें फीमेल का लिटरेसी रेट कम है, ओके। तो ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं कि, और वुमेन्स एम्प्लॉयबल कम होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वुमेन्स, हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना लो है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज इन चीज़ों का फायदा उठाती है। इनको शर्म आनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द गुड अपॉर्चुनिटी टू दीज वुमेन्स, ओके, ताकि ये अपने जीवन में कुछ कमा सके, कुछ अपना सेल्फ स्टैंड बना सके, ओके। दे आर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ कि भाई हम 1500 देंगे, 1000 रुपये देंगे। और देखिए, ये जो इलेक्शन वुमेन्स का रेट बढ़ रहा है, ओके, इलेक्शन में, ओके, वोट में, तो उसी वजह से ये जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल था पॉलिटिक्स में, ये भी आया, ओके। अब बात करते हैं कि एक पॉपुलिस्टिक स्कीम्स का रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ओके, जिससे मनी जो होगा सरकार से वो डायरेक्ट पहुंचेगा उस इंडिविजुअल पर्सन के पास, ओके। और इस चीज़ का फायदा है, सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट इस चीज़ को कैसे रॉन्गली यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ये भी देखिए। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता है, ठीक है, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत तो हम इससे इंडिविजुअल से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, ओके। अब जब इंडिविजुअल से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे हम, तो क्या होगा कि इंडिविजुअल को भी लगेगा कि वाह यार, सरकार तो मेरे खाते में इतने रुपए भेज रही है, ठीक है, ओ माय गॉड, और वो भी इंप्रेस हो जाएगा। बिकॉज लो एजुकेशन, लो एम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, क्रिएट ऑल दिस काइंड ऑफ मेंटलिटी कि मेरे को फाइनेंशियल दे दे कोई, बस मैं तो खुश हूँ उसी में। इंस्टेड ऑफ वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं सोचेगा कि स्कूल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल अच्छे बनाओ, फैसिलिटीज अच्छी दो, ओके, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। बट यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए, यहाँ पे फिर नॉर्मल पर्सन को यही सोचना चाहिए कि ये जो पॉपुलिस्टिक स्कीम्स होती हैं, ओके, वुमेन्स को सोचना चाहिए, हमारी माँ बहनों को, कि ये स्कीम्स कुछ टाइम के लिए, ये सिर्फ आपको थोड़ी वो राहत देंगी, बट लॉन्ग टर्म में हमारा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब का लॉस हो रहा है। बिकॉज इसमें कोई फोकस ही नहीं जा रहा, इतना पैसा तो वो यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, और ये प्लीज कर रहे हैं वोटर्स को कि आइए हम आपको इतना देंगे। तो और वोटर ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा रीजनेबल थिंकिंग नहीं लगाता, वो भी सोचता है चलो ठीक है मैं भी दे देता हूँ, ओके। द कोर इशू हियर इज गाइज दैट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको मनी सीधे आ जाता है, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज इस पर इंसेंटिवाइज करती है, उनको लगता है कि ठीक है हम इस तरह की स्कीम्स निकालेंगे और एक दिलासा देंगे, साइकोलॉजिकल वो देंगे बैकअप लोगों को कि देखिए हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में आपको पर्सनलाइज्ड सीधे ही आपको इतना पैसा आ रहा है, और आप वो, और लोग भी सोचते हैं कि वाह यार, ओके ठीक है देते हैं। बट गाइस, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या इस तरह की चीजें करके, ओके, क्या इस तरह की चीजें करके वी आर डूइंग गुड, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज गुड कर रही हैं या वो बैड है, गुड और बैड। सी गाइस, हिमाचल की हालत देखो, बुरी तरह से बैंड बच चुकी है, ओके, फाइनेंशियल उसमें। बात यहाँ पर ये है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वुमेन्स को इन ये जो जैसे कि हम इतनी ऐसी ऐसी स्कीमें निकाल के, ओके, एक बहुत सारी हिमाचल में भी है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहता, ओके। 14 स्टेट में कम नहीं होता दोस्तों, 14 स्टेट में इस तरह की स्कीम्स है जो वुमेन्स को प्लीज करने के लिए, वो सो ओनली फॉर वोट, ओके। बिकॉज दे नो, पॉलिटिकल पार्टीज क्या समझती कि वुमेन्स उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उतनी एजुकेटेड है, और ना इनके पास उतना एम्प्लॉयमेंट के साधन है, ओके, और जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है, तो सिर्फ वुमेन्स को टारगेट किया जाए। और ऊपर से इनके पास अब इंडिविजुअलिटी आ गई, इंडिविजुअलिटी मींस जहाँ पे वुमेन्स अपने पति का नहीं सुनती कि तू अगर पति बोलेगा कि इसको वोट देना है, ठीक है, वुमेन्स अब खुद सोचती कि हम इसको वोट देना चाहते हैं, और वो इसी मेंटेलिटी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। बट गाइस, हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से चला गया तो जो जेंडर इनइक्वालिटी का
ओके, जेंडर इनइक्वालिटी का जो इतना बड़ा गैप है वो कैसे फिलअप होगा, है ना। हम लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उसको मैं स्कूल को बेस्ट बनाऊं, हॉस्पिटल्स को बेस्ट बनाऊं, वुमेन्स को अगर आपको पैसा देना ही है ना तो गांव गांव में स्कॉलरशिप चलाओ। ओके, वुमेन्स के लिए जैसे कि मैं बताऊं, हमारे इधर अगर सरकार के पास इतना ही पैसा, इतना ही सोच रही है वो, ठीक है, हमारे गांव में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती है। मैं पर्सनली बहुत सारी लड़कियों को जानता हूं जो इतनी वेल टैलेंटेड लड़कियां हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसी वजह से आगे कुछ कर नहीं पाती बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल, उनके घर वालों के पास उतना पैसा नहीं होता है। मैं इन सरकार के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जो अपने आप को हीरो बनती है, इनको पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही वो है, इतना पैसा देने का, तो जाओ ना उन लड़कियों को दो, छांटो उन लड़कियों को गांव गांव से जिनके अंदर टैलेंट है, जो बाहर जाके ऑक्सफोर्ड, हमारे इधर से जाता है कोई ऑक्सफोर्ड, अपॉर्चुनिटी दो वुमेन्स को गांव से भी, ताकि आप भी अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज में जा पाएं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले पाएं। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, ओके, ऐसा चीज इन गांव में, और उनको एक टारगेट दो, उसको फंडिंग करो। ओके, अगर आपको बनाना ये एंटरप्रेन्योरशिप बनाओ। ओके, वुमेन्स को मान लीजिए, मैं एक पंचायत है, ठीक है, पंचायत के अंदर मान लीजिए क्राइटेरिया रखी, ठीक है, जहां पे मान लीजिए 50 लड़कियां हैं वहां पे जो जिनकी एज 25 से नीचे है, ठीक है, उनके लिए स्पेशल राशि रखो कि मान लीजिए अगर आप कोई छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी मिलेगी पंचायत से। ओके, और आप में उसमें ये भी रख सकते हैं, अगर आपको कंसेंशुअल लोन के रूप में देना तो भी दे सकते हैं, और उसको जो आप पैसा यहाँ पे वेस्ट करें उस पैसे को इस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा, वो जो 50 लड़कियां हैं गाँव में वो भी अपना बिजनेस कर पाएंगी, ठीक है, वो भी आगे। मैं यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं करूँगा, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस। ओके, सोल्यूशन इज द बिजनेस। सो ये लड़कियां अपने, मान लीजिए हमारे इधर क्या होता है, जैसे सेब्स बहुत होते हैं, ठीक है, हिमाचल बहुत ज़्यादा एप्पल रिच यू कैन स्टेट है, ठीक है। अब इस एप्पल रिच स्टेट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, जूस की कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, एक डेयरी सेक्टर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे इधर, ठीक है। मान लीजिए कोई भी लड़की क्या कर दी, मान लीजिए इतना मिल्क बनता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करके उसकी नई नई आइटम बना दी, या कोऑपरेटिव बना सकते हैं आप गाँव में जाके। ओके, ऑल दीज थिंग्स। बट ये वही ना, लोगों की मेंटेलिटी का फायदा उठा रही है ये सरकारें। मैं नहीं मानता हूँ कि ये देश को सर्व करना चाहती है, ये खुद को सर्व करना चाहती है। अगर देश को सर्व करना चाहती होती ना तो ये फालतू की स्कीमें ना लाते हैं। आई नो दैट एज अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज इंपॉर्टेंट टू विन द इलेक्शन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर विनिंग द इलेक्शन जस्ट टू सर्व योर सेल्फ, देन यू आर द मोस्ट, व्हाट आई कैन से, आई डू नॉट हैव वर्ड। ओके, बट गाइज हम लोगों को ये समझना चाहिए, अपनी माँ बहनों को बताना चाहिए, अपनी दादी अंकल आंटी सबको बताना चाहिए कि ये जो पॉपुलिस्टिक स्कीम्स है इनसे दूर हटें। जो भी गवर्नमेंट आपको ऐसा वादा करती है उसको सीधे किक आउट करें बस। एंड फाइनली गाइस, प्लीज वी हैव टू डू दिस। ओके, इतनी सारी स्कीम्स हैं और हम लोगों को मिलकर इससे आगे निकलना पड़ेगा, बिकॉज पॉपुलिस्टिक स्कीम इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर दिस, लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। बट आई डोंट नो गाइज, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी चीज़ का फायदा उठाती है जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि भाई वुमेन्स को प्लीज किया जा रहा है, ठीक है, और हमारे अंकल आंटियाँ उतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, ठीक है, उतना रीजनेबली सोचते भी नहीं है वो कि भाई हमें ऐसा। और खास बात देखिए, ये स्कीम्स उन्हीं के लिए होंगी जो वुमेन्स उतनी एजुकेटेड नहीं है। अब मान लीजिए कोई वेल एजुकेटेड वुमेन्स है, ठीक है, उनको पता है कि अगर हम वेल एजुकेटेड वुमेन्स के लिए कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे तो वो हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो गाइज वी हैव टू थिंक एट द लास्ट, ओके, कि वी हैव टू किक आउट सच पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आवर सिस्टम. And that's why I'm telling you, NBS is option, okay? NBS is option for the youth, guys. So join the NBS and let's change all these things together.